चलो भाई देखिए, ध्यान दीजिए। सेल क्या होता है? टॉपिक का नाम भी है सेल। कांस्टेंट वोल्टेज सप्लायर, ठीक है भैया। टू दी सर्किट, टू दी आउटर सर्किट। जो आउटर सर्किट को कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करता है उसको हम क्या कहते हैं भैया? सेल कहते हैं। इट हैज टू टर्मिनल, इट हैज टू टर्मिनल, ठीक है। पहला है भैया पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरा है भैया आपका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और इन पॉजिटिव एंड डिफरेंस इन बिटवीन, एंड डिफरेंस in between positive and negative terminal is known as potential difference। कह रहा है भैया एक सेल है, सेल क्या होता है? जो कांस्टेंट वोल्टेज सप्लायर होता है, ठीक है भैया। इसके पास दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव होता है। इन दोनों टर्मिनल्स के बीच का जो भी डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो भैया ये आपका सेल है, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड होती है और ये क्या होती है भैया? आपकी नेगेटिव साइड होती है, ठीक है। और इसके ऊपर लिखा होता है जो उसके कहते हैं ईएमएफ, ठीक है भैया। इसका पोटेंशियल क्या होता है? एट हाइयर पोटेंशियल, एट हाइयर पोटेंशियल, और एक इस पे होता है एट लोअर पोटेंशियल पर होता है। और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अब देखिए भैया, इसके अंदर एक टॉपिक आता है, इसको कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है भैया? इंटरनल रेजिस्टेंस आई आर से लिखते हैं, ठीक है भैया। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल आर इसका सिंबल होता है। होता क्या भैया? तो जब आपका करंट फ्लो करता है ना, तो करंट के फ्लो में जो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट होती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन जब सेल, ध्यान दीजिए, जब आपका करंट बाहर से, ये सेल है आपका, ठीक है, ये आपका सेल है, ये सर्किट है आर है। ये भैया हमने वोल्ट मीटर लगा रखा है। क्या रखा है? वोल्ट मीटर क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। क्या करता है? और पोटेंशियल डिफरेंस, ये वोल्ट मीटर की प्रॉपर्टी होती है कि इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है, ठीक है भैया। टेंस टू इनफाइनाइट मतलब बहुत ज्यादा। और इसके थ्रू करंट क्या होता है? जीरो पास करता है। करंट की वैल्यू क्या होती है? जिसका रेजिस्टेंस खुद का बहुत ज्यादा होता है तो उससे करंट क्या होता है? जीरो पास होता है। तो एक आइडियल वोल्ट मीटर की प्रॉपर्टी यही होती है, ठीक है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस को एक्यूरेटली नापता है। क्या करता है? पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट एक्यूरेटली करता है। इसके ऊपर लिखा हुआ है ईएमएफ। क्या लिखा हुआ है? अच्छा एक चीज देखिए, अगर मान लीजिए इसका पोटेंशियल क्या है भैया? वी है इस साइड का, और ये क्या है भैया? इस साइड का पोटेंशियल वी भी है। अगर मैं करता हूं वी ए, इफ वी ए माइनस वी बी, इन दोनों साइड के पोटेंशियल को, इसके पोटेंशियल को और इसको पोटेंशियल को माइनस करता हूं, और वो आता है भैया ईएमएफ के बराबर। किसके बराबर आता है? तो इसका मतलब सर्किट में करंट क्या है भैया? जीरो है। सर्किट में किसी प्रकार का कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा। इसको कहते हैं भैया ओपन सर्किट। क्या कहते हैं इसको? ओपन सर्किट कहते हैं इसको, ठीक है। लेकिन अगर वी ए माइनस वी बी करो और वो लेस देन ईएमएफ आए, क्या है भैया? ठीक है भैया। तो इसका मतलब इस सर्किट में करंट का फ्लो हो रहा है, और इसे कहते हैं भैया क्लोज सर्किट कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भैया? क्लोज सर्किट। जहां पर करंट का फ्लो करता है उसे ओपन सर्किट, और जहां पे करंट का फ्लो करता है उसे क्लोज सर्किट, और जहां पर करंट का फ्लो करता है वहां पे नहीं करता उसे ओपन सर्किट कहते हैं। यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर आता है, नहीं जो बैटरी पे लिखा होता है उतने ही पोटेंशियल के बराबर आता है। और इस केस में जब आप मान लीजिए आपके सेल से, आपका नॉर्मली आपका देखिए सेल से करंट फ्लो करना चालू हो गया, तो इसका पोटेंशियल क्या होता है? डाउन कर जाता है। इसका पोटेंशियल क्या होता है भैया? अप कर जाता है। देखिए जो पॉजिटिव साइड होती है, जब सेल से करंट फ्लो करना चालू करता है ना, तो जिसका पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका पोटेंशियल क्या होता है? कम होने लगता है। और जिसका पोटेंशियल कम होता है उसका पोटेंशियल क्या होता है भैया? पहले स्टार्टिंग में डिफरेंस क्या था भैया? मैक्सिमम था इनके बीच में। वी ए यहाँ पे था और वी बी कहाँ पे था? यहाँ पे था।
दोनों के बीच में इतना डिफरेंस आ रहा है। लेकिन जैसे ही आपका पोटेंशियल, जैसे ही आपने सर्किट को ज्वाइन किया, इन दोनों टर्मिनल को ज्वाइन किया आपस में, करंट का फ्लो होने लगा, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज करने लगा, और इसका पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज करने लगा। थोड़ी देर बाद वीए यहाँ पे आ जाएगा और वीबी क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा, और डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ये डिफरेंस कम हुआ है, ठीक है, ये डिफरेंस डिक्रीज कर गया। क्यों किया है, क्योंकि करंट का फ्लो क्या हुआ, स्टार्ट हुआ है। करंट का फ्लो जहां से स्टार्ट होता है, जिस टर्मिनल से करंट निकलता है, उसका पोटेंशियल क्या होता है, कम होने लगता है। जिसके अंदर करंट जाता है, उसका पोटेंशियल क्या होता है भैया, बढ़ने लगता है। जिसकी वजह डिफरेंस क्या होता है भैया, कम हो जाता है। तो ये समझ गया भैया यहाँ पर। हाँ बिल्कुल, सेल डेड हो जाता है। जब सेल डेड हो जाएगा तो ये दोनों क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं, डिफरेंस की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है। समझ गया, ठीक है। ये भी लिख देता हूं मैं कि अगर वीए माइनस वीबी बराबर में 0 आया तो इसको कहते हैं डेड सेल। क्या कहते हैं इसको, डेड सेल, ठीक है। और इस केस में आप कोई पोटेंशियल ये सप्लाई नहीं करेगा, खत्म हो चुका है सेल, ठीक है। ये हो गया डेड सेल है, ठीक है, ये खत्म हो चुका है सेल। अब देखिए भैया इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है। तो भैया देखिए, जब करंट यहां से फ्लो करता है तो ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। जब करंट यहां से बढ़ेगा, यहां से होता हुआ ऐसे निकलेगा, यहां पे जाएगा, तो ये रेजिस्टेंस क्या करता है, बाधा उत्पन्न करता है। इसको नॉर्मली हम रेजिस्टेंस कहते हैं या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जो सर्किट के बाहर होता है, जो सर्किट का होता है रेजिस्टेंस, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन जब ये सेल यहां से आता है तो अंदर भी क्या होता है, एक छोटा इलेक्ट्रोलाइट्स होती है बहुत सारी। क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स, जानते हो ना क्या होता है, ये इलेक्ट्रोलाइट्स। इसे क्या, ये क्या है भैया, इलेक्ट्रो, ये क्या है भैया आपकी इलेक्ट्रोलाइट, ये इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, आपको पता है भैया इलेक्ट्रोलाइट होती क्या है, जानते हो कोई, आयनिक फॉर्म। जैसे HCl है तो H प्लस और Cl माइनस, ये इलेक्ट्रोलाइट्स है। NaCl है तो Na प्लस और Cl माइनस, ये भी है इलेक्ट्रोलाइट्स होती है। ये क्या होती है, हाँ क्या कह रहे हैं, अब कुछ भी हो सकते हैं, क्या दिक्कत है, मुझे क्या इससे मतलब नहीं कौन सा आयन है, बाकी होते ही है, ठीक है। तो जब ये करंट ऐसे ही आता है और इसके अंदर से फ्लो करना चालू करता है करंट, तो उस करंट के लिए भी क्या करता है, सेल के अंदर की इलेक्ट्रोलाइट्स रेजिस्टेंस ऑफर करती है। ध्यान दीजिए भैया, जब सर्किट बाहर से फ्लो करता है तो जो रेजिस्टेंस आता है उसको हम क्या कहते हैं भैया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। लेकिन जब जब करंट सेल के अंदर से फ्लो करता है तो वहां पर भी एक रेजिस्टेंस आता है, जिसको हम क्या कहते हैं भैया, इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं उसको, और ये क्यों आता है, ड्यू टू इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है भैया। तो दी रेजिस्टेंस ऑफर बाय electrolytes of the cell is known as internal resistance। इसे हम क्या कहते हैं भैया, इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है भैया। जो सेल के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो करंट के फ्लो में जो भी ऑब्स्ट्रक्शन, जो भी बाधा क्रिएट करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं भैया, इंटरनल रेजिस्टेंस। इसके लिए, इस करंट के लिए, जब करंट सेल के अंदर से फ्लो करता है तो ये जो इलेक्ट्रोलाइट्स जो रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं भैया, इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, ठीक है। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस ना कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर, कई सारे फैक्टर्स पे आपका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करता है भैया, डिपेंड करता है। समझ गया। जो पहला फैक्टर है वो है भैया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। आपको पता है आपके पास दो तरह की इलेक्ट्रोलाइट होती है, जानते हो, एक होती है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, दूसरी होती है वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो भैया नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट
अच्छा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है? जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती है, टूटकर छोटे छोटे आयंस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। विच डिसोसिएट कंप्लीटली, ठीक है भैया, विच डिसोसिएट कंप्लीटली, ठीक है, इन आयनिक फॉर्म। आयनिक जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है किसमें? आयनिक फॉर्म में। किसमें हो जाए? आयंस में। उसे हम क्या कहते हैं भैया? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और जो देखिए, जब कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाता है तो उसकी मोबिलिटी क्या होती है? काफी ज्यादा, क्योंकि भैया जो डिसोसिएट हो जाता है उसका साइज क्या होता है? छोटा हो जाता है। और छोटा होने के बाद जो चीज छोटी होती है उसकी मोबिलिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। जिसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है भैया? कम होता है, ठीक है भैया। तो ड्यू टू इट ड्यू टू इट देयर मोबिलिटी, यार नॉर्मली आप लिख लो याद करने के लिए। इसलिए इनका साइज क्या होता है? इनका साइज छोटा हो जाता है, छोटा हो जाता है। और मोबिलिटी जाहिर सी बात है, मोबिलिटी बढ़ जाती है, जाती है। और रेजिस्टेंस और इंटरनल रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाता है। कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में इनका डिसोसिएशन क्या होता है? ये कंप्लीटली होता है आयनिक फॉर्म में, जिसकी वजह से इनका साइज क्या होता है? ये छोटा हो जाता है। मोबिलिटी क्या होती है? बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस क्या होता है? इसका कम हो जाता है। समझ गया? और दूसरा होता है भैया वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या होती है? वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होती है? जिनका डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं हो पाता, ठीक है। विच पार्सली डिसोसिएट, विच इन आयनिक फॉर्म, जो पार्सली डिसोसिएट करती है किसमें? आयनिक फॉर्म में, ठीक है भैया। बहुत कम डिसोसिएशन होता है इनका, ठीक है भैया। तो ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सुन लीजिए। इनका साइज क्या होता है? इनका साइज और नंबर दोनों, इनका साइज बड़ा और नंबर क्या होता है भैया? नंबर कम होता है, क्योंकि आयंस ज्यादा यहां पर नहीं होते, नंबर कम होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है भैया? तो ज्यादा होता है। और करंट कैरियर कम है, आयन से तो क्या कहते हैं? करंट कैरियर होते हैं। समझ भैया? अगला भैया दूसरा फैक्टर है सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। देखिए भैया, ये एक सेल है जिसके इलेक्ट्रोड्स इतने पास में है, ठीक है, ठीक है। वीए और वीबी दोनों के बीच में सेपरेशन क्या है भैया? D1 है। और ये दो सेल नंबर फर्स्ट है, सेल नंबर 1। सेल नंबर 2 के इलेक्ट्रोड्स क्या है भैया? काफी दूर दूर है, वीए और वीबी। सेपरेशन क्या है भैया? D2 है, सेल नंबर 2। अब आयंस क्या होंगे? इस केस में आयंस को इतना ही डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, लेकिन इस केस में आयंस को दूसरे इलेक्ट्रोड तक पहुंचने के लिए ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। और जहां ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है वहां पर कोलिजन्स की संख्या क्या होती है? ज्यादा हो जाती है, क्योंकि ज्यादा बड़ा डिस्टेंस है, ठीक है। लॉस ऑफ एनर्जी ज्यादा होगा और रेजिस्टेंस क्या होगा भैया? बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है भैया? ड्यू टू स्मॉल डिस्टेंस, डिस्टेंस इन बिटवीन इलेक्ट्रोड
इलेक्ट्रोड्स के बीच में स्मॉल डिस्टेंस की वजह से क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन इन बिटवीन आयंस क्या हो भैया, स्मॉल, क्या हो भैया, स्मॉल। जब नंबर ऑफ कोलिजन स्मॉल रहेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी ऑफ आयन क्या होगी, लार्ज। तो वेलोसिटी क्या होगी भैया ऑफ आयंस क्या होगी भैया, लार्ज होगी। और जब आयंस की वेलोसिटी ज्यादा रहेगी तो करंट क्या होगा, लार्ज, और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल। ठीक है बेटा, ड्यू टू स्मॉल सेपरेशन नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे भैया, लेस रहेंगे, स्मॉल रहेंगे। काइनेटिक एनर्जी आयंस की क्या होगी, ज्यादा होगी, और वेलोसिटी आयंस की क्या होगी भैया, ज्यादा होगी। और वेलोसिटी ज्यादा होगी तो करंट क्या होगा भैया, ज्यादा आएगा, और रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अब देखिए इसमें क्या होगा, ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस, ड्यू टू लार्ज डिस्टेंस, ठीक है भैया, इन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, ठीक है, क्या होगा, नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन लार्ज होंगे। नंबर ऑफ कोलिजन लार्ज होंगे तो भैया क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, स्मॉल। और काइनेटिक स्मॉल होगी तो वेलोसिटी भी आयंस की क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ आयन स्मॉल रहेगी। और करंट क्या होगा भैया, स्मॉल। और जब करंट स्मॉल होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, लार्ज। ठीक है भैया, एक फैक्टर ये। अगला फैक्टर ये है भैया आपका टाइम ऑफ यूज। आप जितना टाइम तक यूज करते आओगे सेल की क्वालिटी उतनी क्या होती है भैया, कम होती है। रीजन यही है कि अंदर के जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो उसका आपको पता ना, घर के इन्वर्टर में टाइम पे पानी डालते हैं। रीजन क्या होता है, क्योंकि भैया थोड़ा टाइम बाद इन्वर्टर का पानी क्या होता है, सूख जाता है। सूखने से क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, ज्यादा कंसंट्रेटेड हो जाते हैं। आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स लेस कंडक्टिव होता है, हाई रेजिस्टिव होता है। कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है भैया, लेस कंडक्टिव, हाई रेजिस्टिव। ठीक है भैया, हाँ। तो तीसरा फैक्टर क्या है भैया, हाँ, इंटरनल रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली इक्वल टू टाइम ऑफ यूज। ध्यान रखना, यहां पर लिखता हूं, देखिए रीजन, ओए रीजन आपके हिसाब से लिख देता हूं, क्योंकि ज्यादा टाइम बीतने पर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, लाइट क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट बढ़ जाती है। ऐसे इतना बढ़ा कैसे लिखते हो, अच्छा, बढ़ जाती है। और ज्यादा कंसंट्रेशन की वजह से इलेक्ट्रोलाइट कम कंडक्टिव और हाई रेजिस्टिव, अब फ्लो करते हैं लेकिन कम कंडक्टिव रेजिस्टिव हो जाती है। इसीलिए टाइम पर हमें क्या होता है भैया, इन्वर्टर की बैटरी में पानी डालना पड़ जाता है ताकि कंसंट्रेशन कम हो जाए, कंडक्टिविटी बढ़ जाए, और ठीक है, रेजिस्टिविटी घट जाए। समझ गया, तो ये रीजन है। उसके बाद है भैया सेल में ही अगला टॉपिक है आपका, इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। ये भैया देखिए, जो भी आप ये बैटरी में फोन यूज कर रहा हो या फिर कोई भी चीज आप यूज करते हो जिसके अंदर बैटरी लगी होती है तो डिस्चार्ज ही होती है। ठीक है, और जब डिस्चार्ज होगी तो जाहिर सी बात है उसके आकर उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। और जैसे जीरो हो गया दोनों साइड का पोटेंशियल डिफरेंस, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जैसे जीरो हो गया वैसे सेल क्या होता है, डेड हो जाता है। क्या होता है, डेड हो जाता है। फिर उसको चार्ज करो। ठीक है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं भैया, डिस्चार्ज कर रहे हैं। सेल को लिया हमने और उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं। तो आपके पास क्या है भैया, बैटरी है।
डीसी बैटरी, ये सेल है, ठीक है। और ये भी आपका आउटर सर्किट क्या है, इसके अंदर भी एक सर्किट होता है जिसको हम क्या कहते हैं भैया, इलेक्ट्रोलाइट, जिसको हम जिसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, ठीक है। ये आर रेजिस्टेंस है इसका, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, और ये क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। और कैपिटल आर क्या है भैया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे हमने जोड़े पॉजिटिव है और ये क्या है भैया, नेगेटिव है। सेल पे क्या लिखा है भैया, ई, सेल पे क्या लिखा हुआ है, ई। ई मतलब ईएमएफ, मतलब जब सेल यूज नहीं कर रहे थे, बैटरी से किसी प्रकार का करंट फ्लो नहीं कर रहा था, तो उस वक्त जो सेल का पोटेंशियल डिफरेंस था वो ईएमएफ के बराबर था, ठीक है, वही लिखा हुआ है। मान लीजिए इसकी वैल्यू क्या रखी है, 10 वोल्ट, क्या रखी है, 10 वोल्ट रखी है, ठीक है। जैसे आपने ज्वाइन किया, यहां से करंट फ्लो करने लगा, और करंट यहां से होता हुआ ऐसा होता हुआ, ऐसा ऐसा इसके अंदर से होता हुआ फिर वापस आ गया, है ना। नोट में एक बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, जहां रेजिस्टेंस अब मेरी बात मैं कह रहा हूं, लिखा हुआ है सेल के ऊपर, मुझे क्या यूज कर रहा हूं, ये तो लिखा हुआ है 10 वोल्ट, सेल पे लिखा होता है ना। जहां रेजिस्टेंस वहां पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल पोटेंशियल डिफरेंस कह रहा है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस जहां पर आएगा इसका मतलब वहां पर क्या है, रेजिस्टेंस है। जहां रेजिस्टेंस नहीं है वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है। इस सर्किट में कहां कहां पर रेजिस्टेंस है, एक तो अंदर, यानी अंदर भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, और एक क्या है भैया, बाहर, यहां पर। बाकी और कहीं पर भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ सकता, क्योंकि और कहीं पर रेजिस्टेंस है ही नहीं। हम मान के चलते हैं और कहीं पर रेजिस्टेंस नहीं है, तो केवल पोटेंशियल डिफरेंस दो ही जगह पे आएगा, एक तो बाहर वाले रेजिस्टेंस पर, इस पे, है ना, और एक अंदर वाले पे। इसके पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए मैंने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर। क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर, ठीक है। इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए मैंने क्या लगा दिया, वोल्ट मीटर, ठीक है। और इसके अंदर का तो अंदर कौन ही जाएगा सेल के, ठीक है। चलो, तो देखिए भैया बैटरी पे क्या लिखा होता, 10 वोल्ट, लेकिन इसने जो मेजर किया वो मात्र 9.5 वोल्ट ही मेजर किया। कितना किया, 9.5 वोल्ट। तो बचा 0.5 वोल्ट कहां पे होगा, अंदर वाले पे, क्योंकि मैं जानता हूं कि जहां पर रेजिस्टेंस रहेगा वहीं पर पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इसके अक्रॉस में 9.5 वोल्ट इस वोल्ट मीटर ने मेजर कर लिया, लेकिन बचा हुआ 0.5 वोल्ट कहां पे जा सकता है, तो आपको पता वहीं पे जा सकता है जहां पे रेजिस्टेंस होगा। तो बाकी रेजिस्टेंस कहां पे है, अंदर, तो यानी 0.5 वोल्ट इसके अक्रॉस में आ गया, 0.5 वोल्ट, ठीक है। इस वाले पोटेंशियल को मैं कहता हूं इंटरनल पोटेंशियल। क्या कहता हूं इसको, और इस वाले पोटेंशियल कहता हूं भैया एक्सटर्नल पोटेंशियल। क्या कहता हूं इसे मैं, ये जितना बढ़ता जाएगा, आप जानते हो कुछ टाइम बाद सेल डेड हो जाता है। डेड होने का मतलब सोचते हैं बाहर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं आ रहा, जो था सबका सब कहां चला गया, अंदर ही। अब जैसे ये टाइम यूज होगा, ये इसकी वैल्यू क्या होगी, बाहर वाले की पोटेंशियल की वैल्यू डिक्रीज होगी, लेकिन अंदर वाले के पोटेंशियल की वैल्यू क्या है, इंक्रीज होगी। आपको अंदर से कोई काम नहीं है, आपको काम किससे है, बाहर से, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखना। अब देखिए, तो हेयर इंटरनल पोटेंशियल किसके बराबर होगा, पोटेंशियल होता है किसके बराबर, रेजिस्टेंस इनटू में करंट। तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है भैया, स्मॉल आर, और वहां से करंट कितना गया, आई। अच्छा, एक्सटर्नल पोटेंशियल कितना होगा, रेजिस्टेंस और करंट कितना है भैया, कैपिटल आर आई। इसको हम क्या लिखते हैं, वी भी लिखते हैं, ठीक है भैया। तो एज वी नो 10 वोल्ट सेल का ईएमएफ है, वो किसके बराबर है, 0.5 वोल्ट के और 0. समझ गए भैया, 9.5 वोल्ट के और 0। ये क्या है भैया, ईएमएफ है। ये क्या है भैया, ये V के बराबर है, आई आर, कैपिटल आई आर, कैपिटल आर क्या है भैया, एक्सटर्नल रेजिस्टर। और ये क्या है भैया, इंटरनल पोटेंशियल के बराबर, जो कि क्या है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ, ये कौन है, ये है, इसके मुंह पे चाट नहीं मारूंगा कृष्णा के, हटा इसको।
हाँ? इसके चार्टे पढ़ेंगे अभी, इसके और कुछ नहीं होगा ये, इसको हटाइए। सार्थक हटेगा क्या? इसके ज्यादा इसके ये पिटेगा कि नाटक कहीं का, सुअर कहीं का। ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का मतलब क्या है भैया? करंट कहां से निकल रहा है? पॉजिटिव से कहां जा रहा है? नेगेटिव में। तो डिस्चार्जिंग का मतलब कहां आ रहा है? ये इक्वेशन जब आप लगाओगे, जब आपका करंट कहां से निकल रहा है? पॉजिटिव टू, नहीं निकाल सकते, हटा सकते, पॉजिटिव टू नेगेटिव। जब आपका करंट पॉजिटिव से कहां फ्लो कर रहा है भैया? नेगेटिव में, तब आपको इस इक्वेशन का इस्तेमाल करना। अच्छा एक चीज देखिए, ये जो V है ये एक्सटर्नल पोटेंशियल है। क्या है ये? दे कौन रहा है? बैटरी। बैटरी का पोटेंशियल कितना है? 10 वोल्ट है। तो बताओ क्या ज्यादा दिख रहा है आपको? बैटरी का पोटेंशियल ज्यादा या फिर बाहर का पोटेंशियल ज्यादा? बैटरी का। तो ये ध्यान रखना, जब भी आपका सेल डिस्चार्ज होगा उस केस में बैटरी का पोटेंशियल यानी ईएमएफ क्या होगा? ज्यादा होगा बाहर के पोटेंशियल के। समझ गया भैया? अब वैसे भी इस इक्वेशन से देखो कि E और V को बराबर करने के लिए हमें V में क्या जोड़ना पड़ रहा है? IR। अगर V में कुछ चीज जोड़ रहे हो इसका मतलब V क्या है? कम थी E से। समझ गए भैया? इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है यार, हम तो कह रहे हैं इसके जबड़े पे मारू खींच के, कुत्ता कहीं का, अभी मिटेगा नहीं। हाँ यार क्या बोलो, सुअर जैसा मुंह बना लेगा, ये कटेगा? है ही नहीं कुछ मेरे। हाँ हाँ, इसको हटाने के लिए नहीं, रुक जा, आई हैव एन आइडिया। यार उसमें वो भी तो नहीं है कलर का वो। चल छोड़ यार, दिख तो रही था। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखिए भैया, इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग समझ में आ गया है ना? अब वो इक्वेशन आपको जब भी इस्तेमाल करनी जब आपका सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। ठीक है, अगला है इक्वेशन ऑफ चार्जिंग। इक्वेशन ऑफ, ये तो सेम हो गया ना? ऐसा गंदे बच्चे है ना, सुअर कहीं के। इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग, इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ डिस्चार्जिंग। अच्छा चार्जिंग ना, अब चार्ज कर रहे हो तो भैया चार्ज करने के लिए आप सॉकेट का इस्तेमाल करते हो बड़े से। ऐसा होता है सॉकेट, ये 3 होते हैं उसके अंदर है ना, ऐसा पिन घुसेड़ देते हो उसके अंदर ना चार्जर के, है ना? तो भैया देखिए ये होता है हाई पॉजिटिव। ये क्या होता है भैया? हाई पॉजिटिव। और ये होता है हाई नेगेटिव। और ये होता है आपका न्यूट्रल। ये क्या होता है? न्यूट्रल। इसका कोई काम नहीं होता। ठीक है, जब ये आपकी बैटरी है, नहीं, इस ये बैटरी का पॉजिटिव है, ठीक है, और इसके नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ते हैं। ध्यान दीजिए भैया, इसके नेगेटिव को हाई नेगेटिव से, इसके पॉजिटिव को हाई पॉजिटिव से। अच्छा एक चीज देखिए, ए, ये बी, ये सी है, और ये क्या है भैया? डी। तो अब एक बार बताओ भैया, जब ये हाई पॉजिटिव है और ये क्या है भैया? केवल पॉजिटिव है,
तो जो हाई पॉजिटिव होता है वो केवल पॉजिटिव के रिस्पेक्ट में क्या होता है भैया, पॉजिटिव आता है, और लो पॉजिटिव क्या होता है, वो नेगेटिव की तरह बिहेव करने लगता है। देखिए ज्यादा पॉजिटिव है ना, ये कम पॉजिटिव है, तो यानी ये वाली चीज क्या है, इसके रिस्पेक्ट में, यानी ए वाले के रिस्पेक्ट में बी वाला क्या नेगेटिव की तरह बिहेव करेगा। कैसा बिहेव करेगा, तो बी एक्ट एज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि ए क्या है भैया, बहुत हाई पॉजिटिव है, समझ गया। अच्छा देखिए ये क्या है भैया, नेगेटिव है, ये हाई नेगेटिव है, ये क्या है, तो कम नेगेटिव वाला हाई नेगेटिव के रिस्पेक्ट में कैसा बिहेव करता है, पॉजिटिव की तरह। ये कम नेगेटिव है, डी कम नेगेटिव है, सी ज्यादा नेगेटिव है, तो जो कम नेगेटिव होगा वो ज्यादा नेगेटिव के रिस्पेक्ट में कैसा बिहेव करेगा, तो एक्ट एज, ठीक है, डी एक्ट एज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू सी, सी के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव। तो भैया डी क्या है भैया, ये हो चुका है भैया पॉजिटिव और ये हो चुका है भैया नेगेटिव, तो करंट कहां से कहां पे आता है, करंट ऐसे फ्लो करने लगा। अब इसमें देखो ये क्या हो चुका है भैया, पॉजिटिव, और ये नीचे वाला क्या हो गया भैया, नेगेटिव, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। तो हम देख रहे थे पहले यही बैटरी पे क्या लिखा हुआ है, ईएमएफ, क्या लिखा हुआ है, और इसका इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है भैया, वी कितना है। तो पहले यही बैटरी पॉजिटिव से नेगेटिव में करंट जा रहा था, है ना, पॉजिटिव से ऐसे आ रहा था ना करंट, लेकिन अब इसी बैटरी में क्या हो रहा है, नेगेटिव से ऐसे करंट आ रहा है। बैटरी के लिए करंट की डायरेक्शन क्या होगी, रिवर्स हो चुकी है, क्या हो चुकी है, पहले ये देखो ना, पहले बैटरी आपका करंट कैसे आ रहा था, बैटरी का ऐसे आ रहा है ना, पॉजिटिव से निकल रहा था, नेगेटिव में आ रहा था। लेकिन अब देखो अब क्या हो रहा है भैया, बैटरी के रिस्पेक्ट में उल्टा हो गया। और हम जानते हैं वो जो इक्वेशन है वो क्या है, बैटरी के लिए बनाई है हमने, किसके लिए बनाई है, एज वी नो, ध्यान दीजिए भैया, हम जानते हैं भैया ई कोस में क्या होता है, V प्लस आई आर, इन केस ऑफ चार्जिंग, केस ऑफ, ठीक है, करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स, ठीक है। सो ई कोस में क्या होगा, V माइनस आई आर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, करंट की डायरेक्शन तो रिवर्स हो चुकी है ना, ये प्लस आई जब लगाते हैं करंट क्या आता था, पॉजिटिव से नेगेटिव में आता था, अभी करंट क्या हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव में आ रहा है। अच्छा एक चीज देखिए, कौन किसको चार्ज कर रहा है, सॉकेट इसको चार्ज कर रही है, तो किसका पोटेंशियल ज्यादा होना चाहिए, सॉकेट का। तो इस केस में क्या होगा, जब चार्ज करोगे तो V क्या होगा, E से ज्यादा होगा। वैसे भी देख लो कि E और V को बराबर करने के लिए V में से कुछ घटा रहा हूं मैं, E और V को बराबर करने के लिए V में से कुछ घटा रहा हूं, इसका मतलब V क्या था, ज्यादा था, तभी तो घटाऊंगा, ठीक है। अब आता है भैया इंटरनल रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस, कैलकुलेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस। तो अपने को पता है भैया इंटरनल रेजिस्टेंस की कैलकुलेशन करनी है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, वी नो, ई इक्वल्स में क्या है भैया, V प्लस आई आर, पीछे कर रखी है क्या मैंने, हाँ, तो स्मॉल आर क्या होगा, E माइनस V अपॉन में क्या होगा, आई, या आप लिखते हो E, स्मॉल आर क्या होगा, E माइनस V अपॉन में आई, हमने कैपिटल आर से आउटर सर्किट से रजिस्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर रख दिया, तो E माइनस V इंटू में आर अपॉन में क्या होगा, आई आर क्या होगा, V के बराबर रहेगा, कोई दिक्कत तो नहीं उठा। तो इसको लिख सकते हो आप E अपॉन में V अपॉन में V लिख सकते हो एक बार ही, है ना, तो E अपॉन में V हो गया और V अपॉन में V क्या हो गया, 1 हो गया। तो आप इस तरीके से ये इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ फॉर्मूला, ठीक है भैया, आज मैंने दूसरे क्लासेस में यही तक पढ़ाया था, आप कॉपी कीजिए भैया, चलो ठीक है। क्या करूं, एक तो 36 फोल्डर होते हैं इनके, नहीं ये स्क्रीन पे तो रह गई, क्या बात कर रहा है, सही कह रहा, हो सकता हो जाए, अगर ये इसी के ऊपर होता तो फिर ये प्रॉपर्टीज के बाहर चलो भैया रिकॉर्डिंग रुकते हैं।